So This call is now being recorded. yesterday we have discussed till sorry. Yesterday we have discussed till porifera. Now we will start with coelentrates. Okay. Now, I have told you all to read NCERT once. I hope you might have read. Okay, let's start coelenterata. Now, after protozoa and porifera, the third phylum is coelenterata. Now, coelenterata is also called cnidarians. We have discussed yesterday why they are called cnidarians. There are another name after coelenterata is cnidarians due to the presence of नाइडोसाइट्स. Now नाइडोसाइट्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं. This structure is नाइडोसाइट्स. This structure. Now मोस्टली दे आर मरीन एक्सेप्ट हाइड्रा. एंड एज आई टोल्ड यू जितने भी एक्सेप्शंस हैं नीट के वो सबसे फेवरेट है. जैसे पोरीफेरा से ऑल वेर मरीन्स एक्सेप्ट स्पॉन्जिला. हियर ऑल आर मरीन एक्सेप्ट हाइड्रा. नाउ सिमेट्री, क्योंकि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं मोस्टली, तो दे आर रेडियल इन सिमेट्री. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. पोरीफेरा की बात करें तो वहां पे जो सेल ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर लेवल का था, क्योंकि वहां पे टिश्यू लेवल नहीं मिल रहा था. यहाँ पे फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया, तो डिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. नाउ आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल रहती है. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट. जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइज कर रही है या एक्सटर्नल मीडियम में वाटर या और कोई जगह पे. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. नाउ जैसे कि हमने डिस्कस किया कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरियंस. तो नाइडेरियंस तब बोलेंगे जब उनके पास ये जो आपके स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. नाउ दिस स्ट्रक्चर आप इसका स्ट्रक्चर में देख सकते हो. इसमें ऐसे रॉड्स लगे हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद ये साइटोप्लाज्म है. एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेड. एंड दिस रे स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है. दिस इज कॉल्ड एज बार. व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कि ये जो नाइडोब्लास्ट है ये बार अगर 90 डिग्री पे है या अभी जिस एंगल पे दिख रहा है देन इट इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर्म. ये जैसे ही नीचे की तरफ इसका स्लोप नीचे की तरफ चला जाए देन इट इज लोडेड एंड इस थ्रेड से वाया दिस थ्रेड यहाँ से पॉइजन ट्रैवल करता है और होस्ट ऑर्गेनिजम्स के पास जाके चिपक जाता है. तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है. लेट सपोज ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जैसे हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ coelenterata. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा. व्हाट हैपन इज ये जो नाइडोब्लास्ट है इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा. ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहता है either on tentacles, either on body, or on both side. Okay, या टेंटिकल्स या बॉडी या दोनों पे. तो ये स्ट्रक्चर जिस के पास होगा उसको ही नाइडेरियंस बोले गए हैं. तो पहले coelenterata और टिनोफोरा एक ही थे, बट आफ्टर दे वर डिफरेंशिएट विद दिस प्रॉपर्टी उनको coelenterata को अलग कर दिया गया नाइडेरियंस बना के. नाउ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में कुछ फ्लूइड अकोमोडेट करवाता है वाया यहाँ से यहाँ पे. ये फ्लूइड यहाँ पे डिपॉजिट रहता है. ये फ्लूइड जब सही टाइम आता है तो यहाँ से लोड होके
वायर थ्रेड बाहर निकल जाता है। अब ये क्या है, ये एक पॉइजनस ग्लैंड है। ये जो नाइडोब्लास्ट है, इट इज अ पॉइजनस ग्लैंड, आप देख सकते हो। सॉरी, दे आर स्टिंगिंग कैप्सूल। नाइडोब्लास्ट का दूसरा नाम है स्टिंगिंग कैप्सूल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा है ये, जिसके पास होगा उसको बोलेंगे नाइडेरियंस। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है barb is present at the end of the stick to विक बार्ब जो है वो एंड में प्रेजेंट होता है ताकि वो स्टिक हो सके विक्टिम के पास एंड इंजेक्ट द पॉइजनस लिक्विड। यू कैन सी हियर बार्ब है, ये जैसे ही इस एंड एंड पार्ट पे है, जैसे ये लोड होता है यहाँ से पॉइजन विक्टिम के या जो भी ऑर्गेनिज्म को इसको किल करना हो उसके ऊपर ये काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज, सॉरी, नाउ इसका फंक्शन क्या है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं नाइडोब्लास्ट का, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन? द इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन एंकरेज, एंकरेज करने में मदद करता है। एंकरेज मतलब कहीं पे इसको रुकना हो विद द, अगर ये लोग मरीन होते हैं तो पानी में अगर इनको खुद को बचाना हो सिंकिंग से या वाटर की वेव से, तो ये लोग वाया नाइडोब्लास्ट ही अटैच होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कैप्चर ऑफ प्रे। अगर अपने खाने को इनको पकड़ना हो तो ये लोग उस सामने वाले जो भी विक्टिम है उसके ऊपर ये पॉइजनस ग्लैंड के थ्रू फ्लूइड सिक्रीट करते हैं एंड दे गेट डाइड। नाउ दे आर आइदर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स और ऑन बॉडी सरफेस और ऑन बोथ, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे देख सकते हो, या टेंटिकल्स पे होंगे या बॉडी सरफेस पे होंगे या दोनों जगह। टिप वेयर माउथ इज लोकेटेड इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। और यस्टरडे में और डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस किया था बॉडी सैक पैटर्न, बॉडी प्लेन के अंदर। उसमें क्या था, अगर एक ही ओपनिंग है जैसे इसमें है, ये ओपनिंग ही माउथ और एनस दोनों के लिए सर्व कर रही है। आप देख सकते हैं ऐसा हाइड्रा में एक ही ओपनिंग है, ये माउथ और एनस दोनों के लिए सर्व कर रही है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम ब्लाइंड सैक पैटर्न बोलते हैं, ब्लाइंड सैक पैटर्न। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पैटर्न इज कि इसमें एक ही ओपनिंग है, तो जो ओपनिंग का पार्ट है उस साइड को बोलते हैं हाइपोस्टोम। दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ये जो एरिया है ये तो अटैच वाला रीजन है, ये जो एरिया है, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ओके, this part is called hypostome. Now we'll look further. They are either present on tentacles, these have been done. They are sessile or free swimming. Sessile का मतलब होता है या तो फिक्स रहेंगे या तो फ्री स्विमिंग होंगे। अब सिलेंट्रेट्स के पास स्केलेटन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की लाइनिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट की लाइनिंग है। एग्जाम्पल इनका कोरल्स है। कोरल्स आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के आसपास ग्रेट रीफ बैरियर्स में है, उसके अंदर पूरा का पूरा कोरल्स है। तो कोरल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं और वो सिलेंट्रेटा का ही एग्जाम्पल है। विल मूव फर्दर। दे शो टू बॉडी फॉर्म, दे शो टू बॉडी फॉर्म। पहला है पॉलिप, दूसरा है मेडुसा। अब जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वी ऑल आर सेम, हम सबकी 99% जीन सेम है, फिर भी हम 1% का जो जीन अलग है, वी वेरी, हम लोग फेस से वेरी करते हैं। ऑल्दो वी हैव 2 आईज 1 नोज, काफी फीचर्स सिमिलर है, 2 हैंड्स, बट फेशियली हम डिफरेंट है। वैसे ही इनमें ऑर्गेनिज्म भले सिलेंट्रेटा हो, इसके अंदर दो बॉडी फॉर्म मिलती है। तो वो दो बॉडी फॉर्म का नाम है, एक पॉलिप है एक मेड्यूसा है। पॉलिप बॉडी फॉर्म में जो भी ऑर्गेनिज्म पॉलिप बॉडी फॉर्म शो करेगा वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी होगी उसकी। नेक्स्ट सेसाइल होगा, मींस दे आर फिक्स, दे कांट बी फ्री मूविंग। नेक्स्ट है सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मतलब या तो वो सिंगल सिंगल रहेगा या तो कॉलोनीज में रहेंगे, और माउथ जो है उसका अपवर्ड लोकेटेड रहेगा एंड टेंटेकल्स भी अपवर्ड, जिस साइड माउथ रहेगा उस साइड ही टेंटेकल्स रहेंगे। तो पॉलिप के लिए ये याद रखना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर, सेसाइल, सॉलिटरी,
माउथ अपवर्ड टेंटिकल्स। इसका एग्जांपल हाइड्रा दिया है, तो अगेन ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रा का जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है। देखो माउथ ऊपर की माउथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, टेंटिकल्स भी ऊपर ही है, फिक्स है, यहाँ से देखो अटैच है, और अकेले रहता है या तो कॉलोनी में रहता है। डन। और ये मोस्टली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन? पॉलिप। इनका एग्जाम्पल दो दिया है, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। मेडूसा की बात करें तो मेडूसा में अम्ब्रेला शेप की बॉडी स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला शेप का। तो एनसीईआरटी ने एक ऐसा डायग्राम दिया है जेलीफिश का। ओके, फ्री स्विमिंग है, जबकि यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे मोटाइल रहता है। स्ट्रिक्टली सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले रहते हैं। माउथ इनका डाउनवर्ड होता है, ये देखो टूवर्ड्स डाउनवर्ड, माउथ डाउनवर्ड है तो टेंटिकल्स भी डाउनवर्ड है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑरेलिया। ओके, ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या होता है? जेलीफिश। ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या होता है? जेली फिश। ओके, मूव फर्दर। अब या तो पॉलिप बॉडी फॉर्म मिलेगा या तो मेडूसा बॉडी फॉर्म मिलेगा, पर सिलेंट्रेटा के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों बॉडी फॉर्म मिलते हैं। इफ बोथ द फॉर्म्स आर फाउंड इन द स्पीशीज देन दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। देखो टर्म याद रखना, मेटाजेनेसिस। If both the forms are found in the species, then it is called as alternation of generation और metagenesis। और ऐसे एग्जाम्पल जो दोनों शो करते हैं, जैसे पॉलिप क्या शो करता है? हाइड्रा एडेम्सिया। और एलिया क्या शो करता है? मेड्यूसा। और दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों शो करने वाले एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया एंड ओबेलिया। यू कैन क्लियरली सी हियर Physalia, Obelia, and 50% species of Aurelia. Now आपको सिर्फ दो एग्जांपल याद रखना है, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। अब जब आप देखेंगे जो लोग पॉलिप, जैसे मैंने बोला ये दोनों फॉर्म शो कर सकते हैं, तो मान लो वो पॉलिप स्टेज में है, उसको मेड्यूसा में कन्वर्ट होना है। क्योंकि जो लोग दोनों बॉडी फॉर्म शो कर सकते हैं वो कभी भी कोई भी बॉडी फॉर्म में आ सकते हैं। मान लो पॉलिप फॉर्म में है, वो पॉलिप फॉर्म में मतलब क्या? सिलेंड्रिकल बॉडी है, सेसाइल है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब उसको कंडीशंस असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की नहीं है, उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कंडीशन है, तो वो लोग क्या करेंगे? पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पॉलिप से मेड्यूसा कन्वर्ट होने के लिए, अगर उसे पॉलिप से मेड्यूसा कन्वर्ट होना होगा तो उसको असेक्सुअली डिवाइड करके तभी जा सकता है। और मान लो वो मेड्यूसा फेस में है और उसको फिर से पॉलिप बनना है, तो उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का टर्म है और आपको ये नीट के लिए सबसे ज्यादा याद रखने की बात है। क्यों? पॉलिप जो है उससे मेडूसा बनना है, मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी से अम्ब्रेला शेप बनना है, तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर मेड्यूसा है, अम्ब्रेला शेप की बॉडी स्ट्रक्चर है, वहां से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ही वो पॉलिप या सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर में जा सकता है। तो ये अपनी बॉडी को स्विच कर सकता है, दे कैन स्विच विद दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉलिप से मेड्यूसा जाना हो असेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप जाना हो सेक्सुअली। नाउ डाइजेशन की बात करें अगर, तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन दोनों है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा सॉरी, नीट के अंदर। पहला है फाइसेलिया। फाइसेलिया का दूसरा नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनेमोन, पेंट्यूला सी पेन, जॉर्जोनिया सी फैन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल एंड ओबेलिया सी फर। और कुछ एग्जांपल्स के मैं आपको निमोनिक्स दे सकता हूँ। जैसे जॉर्जोनिया को तुम इमेजिन कर सकते हो कि किंग जॉर्ज जो है इज फीलिंग हॉट, तो वो फैन चला है, तो जॉर्ज फैन
पेंटुला में पहले 3 लेटर्स पेन है तो सी पेन इजीली हो जाएगा। एडेम्सिया का आपको याद रखना पड़ेगा सियानामोन। और मियाड्रीना का जो है, मियाड्रीना का आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे है ब्रेन कोरल, तो यू कैन इमेजिन हमारा ब्रेन मीन है, हमारा ब्रेन मीन है, तो मियाड्रीना में मीन भी याद हो गया तो आप मैच द पेयर्स आते हैं नीट में इसके, तो यू कैन इजीली मैच विद इट। ओके, मियाड्रीना, ब्रेन कोरल, जॉर्जोनिया सी फैन, पेंचुला सी पेन, एडेम्सिया सी एनेमोन एंड फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नीट में इसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, वी आर डन विद द सेकंड फाइलम which was Coelenterata। कुछ इसमें याद एक शॉर्ट रिकैप करना हो तो कुछ नहीं, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, नाइडोसाइट्स है, नाइडोसाइट्स का फंक्शन है लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे एंड एंकरेज। इनमें टेंटिकल्स होते हैं, बॉडी सरफेस के ऊपर होती है, या तो टेंटिकल्स पे होती है या दोनों जगह होती है। इनमें 2 बॉडी फॉर्म मिलते हैं, पॉलिप मेड्यूसा। कुछ ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म में रहते हैं, जैसे फाइसेलिया और ओवेलिया। और एग्जांपल्स, डाइजेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर है, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि दोनों भी सेक्सेस, मेल और फीमेल, एक ही बॉडी में होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म को हमने कल ही देखा था, एचएमबी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस एंड बायसेक्सुअल। आप हर्माफ्रोडाइट याद रखो, हर्माफ्रोडाइट, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा। मैंने पहले भी बोला है, टीनोफोरा पहले सिलेंट्रेटा के साथ था, बट नाइडोब्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया था नए फाइलम में। नाउ टीनोफोरा, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा थर्ड, टीनोफोरा। टीनोफोरा का ऑर्गेनाइजेशन भी टिश्यू लेवल है, क्योंकि पहले दोनों साथ में थे, तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है। टीनोफोरा का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, सिलेंट्रेटा का भी टिश्यू था, एंड इसके पहले के पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल का था। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कोम जेलिस, इनको सी वॉलनट्स भी बोला जाता है और कोम्ब जेलिस, सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलिस। नाउ एक्सक्लूसिवली मरीन, देखो इसमें क्या देखो, पोरीफेरा में 99% लोग मरीन थे, सिर्फ 1% फ्रेश वाटर था। कौन था? पोरीफेरा में स्पॉन्जिला और सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा। पर टीनोफोरा पहली ऐसी स्पीशीज है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। आप नोटिस करिएगा, जितने भी नीट के क्वेश्चंस है मैंने उनको स्टार मार्क से डिनोट किया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली मरीन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसकी हर स्पीशीज, अगर 10 स्पीशीज है तो 10 की 10 पानी में मिलेंगी। नेक्स्ट, नीमेटोड्स आर एब्सेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है, या नीमोसाइट्स आर एब्सेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नीमेटोब्लास्ट। ओके, यहाँ पे लिखा देखो, निमेटोब्लास्ट, वही जो स्ट्रक्चर हमने अभी सिलेंट्रेटा में देखा। यहाँ पे निमेटोब्लास्ट नहीं था, इसलिए एक नई स्पीशीज बनी। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। जैसे जुगनू रात को चमकता है, वैसे इनकी स्पीशीज वाटर के अंदर नाइट में लाइट एमिट करती हैं, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्गन है, आप एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल देखोगे टीनोप्लेना का, तो बास्केटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, और डिप्लोब्लास्टिक तो है क्योंकि टिश्यू लेवल है। डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, 8 कोम्ब जेलीस हैं। कितनी कोम्ब जेलीस हैं? 8, जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे 8 कोम्ब जेलीस हैं ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 कोम्ब जेलीस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ये सेंटर पार्ट पे। इस सेंटर पार्ट से 2 सीलिया रिलीज हो रहे हैं। ये जो सीलिया है
द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सीलिया। इसका मेन फंक्शन क्या है इस सीलिया का? लोकोमोशन। तो ये 8 कोम जेलिस है, ये याद रखना पड़ेगा। ये 8 कोम जेलिस भी सीलिया से बनी हुई है, और कॉमनली जहाँ पे वो जॉइंट होती है वहां से मेन सीलिया का माइक्रोफिलामेंट निकलता है, और सीलिया इज ऑर्गन ऑफ locomotion. Okay, 8 comb jellies helps in locomotion which are made up of cilia. No asexual reproduction, only sexually reproduce करते हैं। देखो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जैसे तुम एनिमल किंगडम में आगे की तरफ जाओगे, जैसे वर्टिब्रेटा के अंदर फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, बर्ड्स और मैमल्स, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली दिखेगा, बट लोअर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो टीनोफोरा में आपको दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। एक, इनकी सारी स्पीशीज मरीन है, मतलब खारे पानी में रहते हैं, और दूसरा, इनके पास सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल टीनोप्लेना है और प्लूरोब्रैकिया है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। ओके, डन विद द टीनोप्लेना। ओके, तो आप आज आपको घर पे जाके ये दोनों ही पढ़ना है, याद रखना, डोंट फॉरगेट, बिकॉज जित मैं एनिमल किंगडम जैसे जैसे आगे जाऊंगा, अगर आप घर पे एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक भूलते जाओगे, एंड देन एनिमल किंगडम इज टू हार्ड टू गेट ओवर। ओके, तो जैसे जैसे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करने हैं घर पे ड्यूरिंग रीडिंग। नेक्स्ट जो स्पीशीज है उसका नाम है प्लेटी हेलमिन्स। नेक्स्ट स्पीशीज का नाम क्या है? प्लेटी हेलमिन्स। नाउ प्लेटी हेलमिन्स अपने आप में एक बड़ी स्पीशीज है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू आए थे। क्या आए थे वो हम देखेंगे। नाउ प्लेटी हेलमिन्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में देखा था सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या है? ऑर्गन लेवल का। जबकि इससे पहले सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? टिश्यू लेवल का था। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका नाम ही आपको देख रहे होगे, प्लेटी। प्लेटी मतलब चिपटा, फ्लैट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसके अंदर जो स्पीशीज रहते हैं वो डॉर्सली और वेंट्रली। डॉर्सली और वेंट्रली का मतलब होता है, जैसे तुम्हारे हार्ट के साइड को वेंट्रल साइड बोला जाता है, और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के साइड को डॉर्सल बोला जाता है। ओके, तो आगे से और पीछे से दोनों साइड से ये फ्लैट होते हैं, एकदम चिपटे बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ मोस्टली एंडो पैरासाइट्स हैं ये लोग। क्या है? मोस्टली एंडो पैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंड पैरासाइट का मतलब होता है किसी और के बॉडी में रहना। तो ये जो स्पीशीज है इसमें 95% लोग पानी किसी और के अंदर रहते हैं, किसी और बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनको जो फूड है वो ब्लड होता है। मेनली ये लोग किसी का ब्लड सक करते हैं, तो दे लिव इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये लोग एंडोपैरासाइट है तो कहाँ मिलेंगे? एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगे, और हमारे अंदर भी इनके बहुत सारे वर्म्स पाए जाते हैं। लेट मी हेल्प यू। जब भी शब्द हेलमिन्स है, देखो आप यहाँ लिख सकते हो प्लेटी हेलमिन्स। हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म। तो ये लोग वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, कीड़े जैसे दिखते हैं। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। स्टडी ऑफ वर्म्स इज कॉल्ड एज हेलमिंथोलॉजी। मैंने जैसे बोला हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म, तो स्टडी ऑफ वर्म्स होता है हेलमिंथोलॉजी। जितने भी तुम वर्म्स देखते हो, अर्थवर्म को छोड़ के, अर्थवर्म में वर्म होता है पर इट इज नॉट ट्रू वर्म। तो जितने भी वर्म्स हैं, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको बोलते हैं हेलमिन्स। और हेलमिन्स जो हैं, इसको दूसरा भी तुम नाम दे सकते हो, हेलमिन नहीं तो नीमेटोडा। तुम ट्वेल्थ में जब जाओगे तो तुम्हें ये टर्म काफी यूज होगा, नीमेटोडा। नीमेटोडा का मतलब भी अगेन होता है वर्म्स। ओके,
नाउ इनकी जो बॉडी की सिमेट्री है वो बायलैटरल है, मतलब सेंटर एक्सिस से कट करोगे तो बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देखो टिश्यू लेवल की बॉडी में डिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है कहाँ पे? फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम की हिस्ट्री में ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन ओनली एंड ओनली इन प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ओके, असिलोमेट। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या था? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और सिलोमेट क्या था? उस मीजोडर्म में भी कैविटी होना। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप देख सकते हैं। तो अगर मीजोडर्म के अंदर मीजोडर्म के अंदर कैविटी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सीलोम। तो इसके अंदर ऑल्दो मीजोडर्म है बट दे डू नॉट हैव कैविटी, हेंस दे आर कॉल्ड असिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, मतलब वही जैसा हाइड्रा में था, बॉडी इनका वर्म जैसा है पर एक ही ओपनिंग है। ये आपको दिख रहा है एक ओपनिंग, यही माउथ के जैसे भी काम करेगा, यही एनस के जैसे भी काम करेगा। ऐसे पैटर्न को ब्लाइंड सैक पैटर्न बोलते हैं या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, मतलब इनके पास ऐसा कोई फिक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये लोग स्किन के थ्रू सांस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर डिफ्यूज करते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो भी पैरासाइट हैं दूसरे के बॉडी में रहते हैं वो लोग ऑक्सीजन, जैसे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रही है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलती है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के भी मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहां लैक्टिक एसिड के थ्रू वो लोग ATP प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसका एग्जांपल दिया है टीनिया जिसका नाम है टेप वॉर्म, तो वो एनारोबिकली भी रेस्पायर कर सकता है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। एनसीईआरटी एक ही नाम यूज करता है, फ्लेम सेल्स। मैंने यहाँ आपको दो नाम और दिए हैं, कई बार ये लोग फ्लेम सेल्स की जगह सोलेनोसाइट्स भी बोल देते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं। एक्सक्रीशन मतलब क्या? वेस्ट, उनका जो भी वेस्ट है, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखना। जैसे हमारे बॉडी में पानी और नमक की मात्रा कौन मेंटेन रखता है? किडनी। तो वैसे ही इनके यहाँ पे जो किडनी का काम है वो कौन करता है? फ्लेम सेल्स करते हैं। फ्लेम सेल्स एक स्पेशल ऑर्गन्स है जो इनको ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। ओके, नाउ विल सी फर्दर। अब इसका जो पहला एग्जांपल है वो दिया गया है टेप वर्म। यू कैन अप्रिशिएट हियर, दिस इज टेप वर्म, एनसीईआरटी में भी गिवन है। टेप वर्म के माउथ का जो पार्ट है उसको स्कोलेक्स बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्कोलेक्स। स्कोलेक्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने बोला इनके अंदर ब्लाइंड सैक का पैटर्न है। ब्लाइंड सैक पैटर्न मतलब कि एक ही ओपनिंग। तो स्कोलेक्स का ही डायग्राम मैंने नीचे जूम करके बनाया। दिस इज अगेन स्कोलेक्स। ये जो स्कोलेक्स है यहाँ पे, उसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ जूम करके बनाया है। आप इसमें देख सकते हैं एक ओपनिंग है यहाँ पे, माउथ के जैसे और एनस के जैसे दोनों काम करेगा। दिस इज कॉल्ड रोस्टेलम। और ये उसके साइड में जो भी सेंसरी टेंटेकल्स हैं, ये जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, दीज आर सेंसरी टेंटेकल्स। नीचे की तरफ हुक्स है, क्योंकि ये लोग पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या? दूसरों के बॉडी में रहना और वहां से न्यूट्रिशन लेना। तो इनके पास वो स्ट्रक्चर है हुक एंड सकर्स, जिसके थ्रू ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। हुक्स की अरेंजमेंट आप देख सकते हो, हुक्स हमेशा इस शेप में मिलेगा एंड सकर्स जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगे। तो ये आप इमेजिन करना। हुक्स का मेन फंक्शन है एंकरेज। एंकरेज मतलब होल्ड ऑन करना, अटैच होना। वहीं सकर्स का मेन काम है एंकरेज प्लस न्यूट्रिशन लेने के लिए एक ट्यूब प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन लेने के लिए एक ट्यूब प्रोवाइड करना। तो वाया हुक्स एंड सकर्स, अगर मान लो टेपवर्म हमारे बॉडी में आ गया, इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा है,
तो उसको ब्लड से अटैच अगर होना है तो वो विद द हेल्प ऑफ हुक्स पहले खुद को अटैच कर लेगा, फिर न्यूट्रिशन के लिए वो किसी वेसल्स के अंदर पंचर करेगा और फिर ये जो माउथ है उसका वहां से वो सक्शन या न्यूट्रिशन अपने पास लेगा। नाउ विल टॉक अबाउट फ्लेम सेल्स। जो मैंने बोला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फ्लेम सेल्स दिख रहा है, जैसे लग रहा है आग का गोला। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल्स। नीचे ट्यूब्स होती हैं जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये स्ट्रक्चर सारे प्लेटी हेलमिन्थ्स में मिलेगा। ओके, तो आई होप आप लोग टेप वर्म के बारे में समझ में गए होंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्लेटी हेलमिन्थ्स के बारे में। पैरासाइट होते हैं। पहली बार ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आया है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, असीलोमेट है और फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन करते हैं। पहला एग्जांपल हमने पढ़ा टेप वर्म। दूसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे प्लानेरिया। ये आपने सुना होगा बहुत बार। प्लानेरिया जो है यही एक ऐसा स्पीशीज है जिसके जो कि नॉन पैरासाइटिक है। मतलब इसके अंदर इसकी स्पीशीज किसी और के बॉडी में नहीं रह पाती। अगर तुम्हें एनसीईआरटी में असर्शन एंड रीजन में ऐसा स्टेटमेंट दिया है ऑल प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर पैरासिटिक इन नेचर, तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि प्लानेरिया एक्सेप्शन है जो पैरासिटिक नहीं है। तो ये आप याद रखना। नाउ इट इज एक्वाटिक, बाकी सब बॉडी में रहते हैं, ये एक्वाटिक है। रीजनरेशन कैपेसिटी है, आप उसको जहां से काटोगे वहीं से वो न्यू बॉडी, टेल से काटोगे टेल से न्यू बॉडी बना लेगा, मिडल पार्ट से काटोगे मिडल पार्ट से, और एट द एंड हेड से काटोगे तो हेड रीजन से नई बॉडी बना लेगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है लीवर फ्लूक। उसका दूसरा नाम है फैसियोला। लीवर फ्लूक लीवर पे अफेक्ट करता है इसलिए उसका नाम है लीवर फ्लूक। उसका दूसरा नाम है फैसियोला। ओके, इट हैज ओनली सकर्स, नो हुक्स आर प्रेजेंट। ये नीट का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पूरा प्लेटी हेलमिन्थ्स के पास हुक एंड सकर्स है, जबकि स्टेटमेंट फॉल्स है। लीवर फ्लूक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकर्स है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें ऐसा सेंट्रलाइज पार्ट, दिस इज वेंट्रल सकर। तो सिर्फ सकर है, नो हुक्स। सर्कुलर है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो दे हैव ओनली सकर्स, नो हुक्स। और तो एक ही ओपनिंग है, एनस और वही सेम एनस और माउथ वाला सेम पोर्शन, क्योंकि नीचे का पार्ट फ्यूज होता है। अब इट इज डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेनेटिक मतलब ये पैरासाइट इन नेचर है, सिर्फ प्लानेरिया को छोड़ दो तो। डाइजेनेटिक है इसका मतलब दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिजम्स। तो जो लोग दो या तीन बॉडी फॉर्म में रहते हैं दे आर कॉल्ड डाइजेनेटिक होस्ट। जैसे मलेरिया की बात करूं अगर मैं, तो मलेरिया हमारे बॉडी में भी रहता है और मच्छर के बॉडी में भी रहता है। तो दे हैव टू होस्ट, वन मॉस्किटो एंड वन ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली लीवर फ्लू भी दो बॉडी में रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे उसके दो होस्ट है। उसका नाम है शिप गोट। और स्नेल को जब वो इन्फेक्ट करता है, जिस फॉर्म में इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं मेटासर्कैरिया। मतलब अगर वो एक शिप से दूसरे शिप को इन्फेक्ट कर रहा है तो वाया किस स्टेज में वो एक शिप से दूसरे शिप में इन्फेक्शन फैलाएगा? विद द हेल्प ऑफ मेटासर्कैरिया। ये इसकी स्पीशीज का नाम है जिस फॉर्म में वो इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्टिव, यहाँ पे लिखा है वैसे मैंने, इन्फेक्टिव स्टेज। किस फॉर्म में वो अफेक्ट करेगा? मेटासर्कैरिया स्टेज में। और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्नेल है वो है मीरासीडियम। मीरासीडियम अगेन इन्फेक्टिव स्टेज है स्नेल के लिए। तो इसके दो होस्ट है, पहला होस्ट है शिप और गोट, सेकंड होस्ट है स्नेल। स्नेल आपको पता होगा। तो स्नेल को वो किस फॉर्म में इन्फेक्ट करता है? मीरासीडियम के नाम, मतलब उसके जो पोर्स होते हैं उसको मीरासीडियम बोला जाता है। और जिस फॉर्म में वो मेटासर्कैरिया के फॉर्म में वो शीप और गोट को इन्फेक्ट करता है। ये है लीवर फ्लूक का डायग्राम। आप देख सकते हो फ्लेम सेल्स जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था।
ये फ्लेम सेल्स, ये सेम लीवर फ्लूक के अंदर भी है, और वेंट्रल सकर्स है, माउथ है, और अगर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रिप्लोब्लास्टी का सिलुमेट वो तो कॉमन है। इसे एक्सपेरिमेंट्स पर आज वो हम नहीं कर पाएंगे, वी आर लैक ऑफ टाइम। बट आज जो भी मैंने पढ़ाया है कंपैरेटिवली आपने ये देखा कि सिलेंट्रेटा से शुरू हुई थी ऑर्गेनिजम्स आज की, तो वो डिप्लोब्लास्टिक थी, और जैसे हम प्लेटी हेल्मिन्स में आए वही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। मतलब धीरे धीरे एडवांसमेंट आ रहा है, यही एडवांसमेंट धीरे 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 ह्यूमन बींग्स तक लेके जाता है। तो एनिमल किंगडम में हमने हर एक ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चुराई है। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रॉपर्टी प्लेटी हेल्मिन से शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता है मैमल्स तक। तो फर्स्ट टाइम किस में आई थी? प्लेटी हेल्मिन्स में। लास्ट में किस में आई है? मैमल्स के अंदर आई है, ये ह्यूमन बींग के अंदर आई है, आप बोल सकते हो। इसके अंदर देखो किडनी नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, जैसे छोटे छोटे सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स है, नेफ्रिडिया है, दे डोंट हैव किडनी, किडनी कॉर्डेट से आई। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन कि धीरे धीरे कैसे एनिमल्स में इवोल्यूशन हो रहा है, एंड इट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो काफी डेवलप है और अर्थ को टैकल कर सकता है। एनिमल किंगडम से हमें हिस्ट्री पता चलती है, कैसे एनिमल डाइवर्स हुए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे हुआ, और अकॉर्डिंग टू द यूज या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसे उन्होंने अडेप्ट किया, कौन कौन से फीचर उन्होंने ऐड किया। जैसे देखो आप देख रहे हो ये लोग रेस्पिरेशन कैसे ले रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं, जनरल बॉडी सरफेस, मतलब इनकी बॉडी के थ्रू ही दे कैन रेस्पायर। जबकि हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम लंग्स के थ्रू करते हैं। फिशेस वगैरह गिल्स के थ्रू करती है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है बिकॉज दे आर लोअर ग्रुप एनिमल, दे आर अंडर द डेवलपिंग स्टेज। तो धीरे धीरे ये लोग अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर दे कीप अडेप्टिंग एंड न्यू फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। ऐसे ही एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी है, एंड द सेम वी विल बी स्टडिंग इन द कमिंग फाइलम्स। होपफुली आपको चारों फाइलम समझे होंगे अब तक हमने जो पढ़ा है। पोरीफेरा, प्रोटोजोअन्स छोटा है, मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ, वो काफी इजी है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थ। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, सब में एक एक पॉइंट ऐड ऑन हुआ है। पोरीफेरा में सेल लेवल था, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, एंड प्लैटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल सिस्टम, जिसमें तीनों लेयर मिलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, आपको ये एनसीईआरटी से एक बार रीड करना है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर